Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome to you all in your social science class. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 2 को पीपल एज रिसोर्स को जो अब तक हम कंटिन्यू कर रहे थे उसकी एक कंक्लूडिंग स्टोरी यानी उसको फिनिश करेंगे. इसकी इन दिस वीडियो विल स्टडी द कंक्लूडिंग स्टोरी ऑफ पीपल एज रिसोर्स. But before that, I just want to summarize you that through the last videos we have discussed all about that how do the population convert into an asset or a liability. कैसे एक population asset भी बन सकती है और कैसे liability भी बन सकती है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया. What are the factors that are responsible for this? Education, health, unemployment and everything. इन सब के बारे में हमने डीपली डिस्कस कर लिया. Now what will we do today? We'll conclude the chapter through a story. अभी हम अपने चैप्टर को एक स्टोरी से शुरू करेंगे, ठीक है? And we have already understand from the story of Sakal and Vilas that how the investment in human being yield a better result. हमने देखा सकल और विलास की स्टोरी से कि कैसे अगर ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है. But now we'll look forward in a hypothetical situation. Hypothetical हम कह सकते हैं एक imaginary situation, यानी हम imagine करके देखेंगे, ठीक है? That how do investment done on human capital in the form of education and health and gives a better response. There was a village where there several families lived. आप देख रहे हो यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है, विलेज है, फैमिलीज़, और फैमिलीज़ कैसी है, वो सेल्फ रिलायंट है एंड दैट प्रोवाइडेड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन. चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है? इन दिस विलेज अगर हम बात करते हैं कि मैंने कहा ना कि देयर वॉज अ विलेज, पीपल्स आर लिविंग, सम फैमिलीज़ आर लिविंग. यहाँ पे हमने अपनी स्टोरी को सकल और विलास से रिलेट करके देखा था, ठीक है? देयर वॉज अ विलेज वेयर देयर सेवरल फैमिलीज़ लिव्ड एंड इन दिस विलेज ऑल द फैमिलीज़ वेर सेल्फ रिलायंट. सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंट, मतलब उन्हें किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो डिपेंडेंट हैं. दे वर नॉट डिपेंडिंग ऑन हेल्प फॉर हेल्प ऑन एनी वन एल्स. वन ऑफ दीज फैमिलीज डिसाइडेड टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, ठीक है? इनमें से एक फैमिली ने क्या किया? प्रोवाइडेड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन. एक फैमिली ने क्या किया? अपने बच्चे की अच्छी पेरेंटिंग की, उसको एजुकेट किया. एंड आफ्टर बीइंग ग्रोन अप the child got admission in an agricultural college. After some time, he became an agro engineer and came back to his village. बाद में वो बच्चा जब एग्रो इंजीनियर बन करके वापस गांव आता है तो क्या करता है? नॉलेज वॉज यूज टू इम्प्रूव द फार्मिंग मेथड, यानी उसने नॉलेज को इम्प्रूव किया और फार्मिंग मेथड को उसने कैसे इम्प्रूव किया? क्या किया उसने? In this, he came back to his village and in this way we see that they have invested on their child. उसने उनकी फैमिली ने बच्चे पे इन्वेस्ट किया था and the child gained knowledge. उसने नॉलेज गेन किया and knowledge was used to increase the farming method. फार्मिंग मेथड को उसने अच्छा करने में अपने नॉलेज को यूटिलाइज किया. He designed a plow which increased the yield of wheat. उसने क्या किया? एक प्लो का ऐसा डिज़ाइनिंग की कि जिससे वीट की यानी गेहूं की जो फसल थी वो कैसे उसका प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाए. नाउ दिस इज़ अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज्ड. हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मोर इनकम, मोर अपॉर्चुनिटीज़, मोर एम्प्लॉयमेंट की जो हम यहाँ बात करते हैं, तो इससे क्या हुआ? नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ठीक है? दे अर्न गुड प्रॉफिट एंड देयर इनकम इंक्रीज्ड. फैमिली को अच्छी इनकम हुई, अच्छा प्रॉफिट हुआ. इंस्पायर्ड बाय हिज सक्सेस, all the families of village requested पंचायत to open a school in village. ठीक है? अब क्या हुआ? बाकी की जो फैमिलीज़ थी उन्होंने भी पंचायत से रिक्वेस्ट किया कि भाई उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया जिसका रिज़ल्ट हम देख रहे हैं और हमारे गांव में भी आप स्कूल की अरेंजमेंट कीजिए. इन दिस वे this can be called the social development. You are looking at this point, economic development. यहाँ स्पेलिंग एरर है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉट सोशल डेवलपमेंट. कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है तो किसी भी सोसाइटी का, देश का सोशल डेवलपमेंट भी होता है,
ठीक है. In this way, the social development was possible due to economic development. The girl child also get educated. Education to girl, they become self-reliant. Girl child की education पे भी emphasize किया गया and different type of job opportunities improved. और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई, लाइक कह सकते हैं हम टीचर्स, जब स्कूल खुले तो टीचर्स की अरेंजमेंट करनी थी, फिर यूनिफॉर्म बच्चों के सिलने थे, टेलर्स इनकी ज़रूरत पड़ी, एग्रो साइंटिस्ट, क्योंकि लोगों ने अभी तक एग्रो साइंटिस्ट के बारे में सुना नहीं था उस गांव के. अब जब उस बच्चे को उन्होंने देखा इंजीनियर बन के लौटता है और कैसे वीट का प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो बाकी को भी लगा कि नहीं, फार्मिंग में इन्वॉल्व होने के अलावा और भी चीज़ें हैं, हमारे बच्चे और भी फील्ड में जा सकते हैं, एंड मेनी मोर. नाउ इन दिस वे द इन्वेस्टमेंट डन इन ह्यूमन कैपिटल ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू द विलेज. इस तरीके से हमने देखा कैसे गांव में इन्वेस्टमेंट जब ह्यूमन कैपिटल पे किया गया तो प्रॉस्पेरिटी आई. So student, this story tells us that how people become an asset for economy if they are being educated and have a good health condition. अगर लोगों की हेल्थ अच्छी है, वो एजुकेटेड हैं, वो तो वो कुछ अपना भी अच्छा करेंगे और देश में भी इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं उनका रोल होएगा. एजुकेशन एंड गुड हेल्थ कंडीशन कैन डू इम्प्रूवमेंट इन एनी गवर्नमेंट. किसी भी देश के लिए एजुकेशन और गुड हेल्थ की कंडीशन अगर वहाँ के सिटीजन्स की अच्छी है तो वो कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट का इंडिकेटर है. सो इन दिस वे योर चैप्टर हैज़ बिन कंप्लीटेड. आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है. इफ़ इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन. एंड येस, एट लास्ट आई वॉन्ट टू से यू, प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel, and also click on the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So thank you for today. Jai Hind, goodbye.